जिसके सर पे घर की ज़िम्मेदारी हो और बाहर की भी ज़िम्मेदारी हो, वो औरत अपने घर को किस तरह मैनेज करती है और किसी तरह घर को लेकर चलती है। तो आइए आपसे डिस्कस करते हैं और बताती हूँ कि मैंने अपना सारा दिन किस तरह मतलब कि हर ज़िम्मेदारी को सर पे उठाकर किस तरह निभाया। और मैंने अपने हस्बैंड की ज़ाहिर है उनके साथ भी जाना था बाहर, तो वो भी किस तरह मैंने टाइम निकाला। तो आपसे इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आज आप सबसे शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और सबसे पहले मैंने उठ के, आज मुझे पता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि हमने आज जाना है भाई अब सिस्टर के घर, मतलब मेरे शोहर की जो सिस्टर है उसकी तरफ हमने जाना था। तो उन्होंने मुझे सुबह ही बता दिया था, तो जिस वजह से मैंने अपनी एक रूटीन सेट कर ली थी कि किस किस तरह मैंने अपना काम करना है और हस्बैंड को भी मतलब कि बात मतलब कि उनकी भी माननी है, जाना भी है, घर की ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है, बच्चों को भी देखना है। तो सब ये जो चीज़ें थी मेरी, मैंने आज की वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी और मैंने किस तरह किया ये आप सबको से बताऊँगी। सबसे पहले मैंने चावल वगैरह सुबह ही बना लिए थे। बच्चे कह रहे थे कि बड़ा मेरा बेटा जो था ना वो घर पे ही था, तो उसने मेरे बेटे मेरे ने कहा था कि मम्मा मुझे ना अपना चावल बना दो और मेरे लिए कुछ सालन वगैरह बनाकर फिर आपने जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले उठ के मैंने चावल बनाए। चावल बनाने के बाद उसके बाद मैंने अपने कपड़े शपड़े प्रेस किए, बच्चों को शावर दिलाया, स्माइका को रेडी किया। और साथ में एक सूट बच्चों को साथ में लेके जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। तो बच्चों के आंटी से मैंने कुछ हेल्प ली, उससे कपड़े शपड़े प्रेस करवाए, अपने मैंने चेंज किए, शावर लिया। असद अली को शावर दिलाकर मैंने अभी रफ़ कपड़े पहना दिए थे। मैंने कहा जैसे ही हम जाएंगे तो इसे फिर मैंने फ़ौरन पहनाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फ़ौरन से कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो आयशा मेरी जो थी उसको भी मैंने रफ़ कपड़े पहनाए थे। उसके बाद जी मैंने किचन में आई। किचन में आकर मैंने वही यहाँ पर मैंने बड़ा गोश्त जो था ना उसकी कढ़ाई बनानी थी। यहाँ पर मैंने बड़ा गोश्त रखा हुआ था। चावल मैंने सुबह बना लिए थे। उसके बाद मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे ना आप दाल चावल बना के मेरे लिए ज़रूर जाना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। और यहाँ पर मैं अपना कढ़ाई वगैरह तैयार कर रही थी बड़े गोश्त की। उसके बाद मैंने दाल दाल वगैरह बनानी थी, वो मैंने रखनी थी। दाल शाल को मैंने जैसे साफ़ किया, साफ़ करने के बाद मैंने शापर में डाल दिया था और उसको यहाँ पर मैंने दाल को फ़ौरन से मतलब कि पकना रख दिया। और आयशा मेरी तंग कर रही थी, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दे दो। तो साथ साथ बच्चों को भी देखना था, ज़ाहिर है बच्चों को भी खाना पिलाने का उनको टाइम से देना ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ज़िद करके बैठी थी कि मुझे उठा के लेके जाओ। तो खैर यहाँ पर ना आयशा को मैंने दूध शूध पिला दे दिया था। और मुझे टेंशन इस बात की थी कि मैंने अभी मतलब कौरमा बन गया मेरा, चावल भी बन गए, उसके बाद बच्चों को भी नहला दिया, कपड़े शपड़े मैंने उसको रफ़ भी पहनाए थे जाते हुए, मैंने कहा पहनाऊँगी। फ़िक्र इस बात की थी, टेंशन इस बात की थी कि मैंने अभी जो था है ना दाल भी बनानी है, अभी मैंने चावल भी साथ बॉयल करने हैं। उसके बाद जी एक दो काम और भी थे मेरे भी, मैंने वो भी करने थे। फ़ौरन से फटाफट जल्दी जल्दी मैंने सारे काम निपटाने के बाद अहमद के आने से पहले पहले ही मैंने मतलब कि खुद मैंने रेडी होना था। बच्चों को भी मैंने कर दिया था, अहमद के भी कपड़े रेडी कर दिए थे। मैंने दाल शाल बना ली थी, चावल भी मैंने बॉयल कर लिए थे। वो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अहमद आ गए थे, वो मुझे जल्दी जल्दी कर रहे थे। हालांकि मैंने बहुत सारा काम जो था ना वो अपना निपटा लिया था, उनके आने से पहले कर लिया था। लेकिन फिर भी वो मुझे कह रहे थे कि आप अभी रेडी नहीं हुई ना तो देख लीजिएगा, मतलब सब कुछ काम कर लो, बच्चों को रेडी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन बीवी जब तक तैयार ना हो जाए तो हस्बैंड को हौसला नहीं होता। अहमद को ना यही फ़िक्र लगी होती है, बस मैंने बोल दिया है तो आप बस मेरे आने से पहले ना रेडी हो जाएं। ज़ाहिर है वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं, तैयार हो जाएं, लेकिन बहुत सारे काम इस तरह की ज़िम्मेदारियां घर की होती हैं जो करनी होती हैं, बच्चों को देखना होता है, सब कुछ करना होता है। तो इस तरह करके ना मतलब कि पूरी खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अहमद के आने से पहले सारी ज़िम्मेदारियाँ जो थी ना वो अपनी पूरी कर ली थी। काम शाम मैं अपना कर लिया था, मैं फ़ारिग हो चुकी थी, बच्चों को रेडी शेडी कर लिया था। और हम फाइनली हम जा रहे थे अपनी नंद के घर, अपनी अहमद की सिस्टर के घर। यहाँ पर हम फाइनली जो था ना उनके घर अभी अभी आकर हम पहुँचे थे, बैठे थे। तो हालांकि मैंने आप लोगों को ना अपनी ओवरऑल लुक दिखानी थी, लेकिन अहमद ने मुझे कोई क्लिप नहीं ऐड करने दिया था। मुझे कह रहे थे नहीं बस आप चलो, जल्दी से चलो ना, लेट हो गए हैं। हमने तकरीबन आना था 2 से ढाई बजे, जो कि हमको मगरिब का टाइम हो चुका था। ये खुद लेट आए थे, जिस वजह से बस वो जल्दी जल्दी कर रहे थे कि बस जल्दी से चलो ना। हम यहाँ आकर बैठे, पानी शानी पिया, 5 मिनट हम बैठे तो फ़ौरन से मेरी नंद ने खाना शाना लगा दिया। यहाँ पर कौरमा था, साथ में कच्चे कीमे की टिक्कियाँ थी, जर्दा था, दही बड़े थे, 2 तरह का कौरमा था, राइस थे। उन्होंने राइस जो थे ना वो बनाए थे, जखनी वाला राइस था, बहुत यमी, बहुत अच्छे राइस थे ना, तो मुझे खुद भी बहुत पसंद आए।
तो यहाँ पर जी हम सब बैठकर मिलकर हम खाना शाना खा रहे थे। फाइनली जो था ना हमारा खाना शाना तकरीबन हो चुका था। मुझे खुद भी बहुत भूख लगी हुई थी। अहमद खुद कह रहे थे, अपनी सिस्टर को कह रहे, कहते बस फटाफट ना रोटी ले आया, भूख लगी हुई है। तो खैर यहाँ पर खाना शाना हमारा फाइनली जो था ना वो हो चुका था। और मैं यहाँ पर इमली की चटनी आलू बुखारे के साथ मेरी नंद ने बनाई हुई थी, जो कि बहुत यमी लग रही थी मुझे। मैं चमची के साथ ना कटोरी में डाल के खा रही थी। अहमद और भाई जो थे ना वो बैठे अपना जो था ना गपशप लगाई हुई थी, बैठ रहे थे। और मेरी नंद मेरे साथ ही एक साइड पे इधर बैठी हुई थी। हम दोनों आपस में मतलब गप्पे शप्पे लगा रहे थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, गप्पे शप्पे मारे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो हम फाइनली वापसी के लिए निकल चुके थे। यहाँ मेरे बच्चे जो थे दोनों वो वापसी आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है हम उम्र उनकी बच्चे थे दोनों, मतलब मेरी नंद के बच्चे और ये हम एज हैं, तो वो आपस में ये खेल रहे थे, आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से इनको मतलब कि साइकिल से उठाया और मैंने कहा चलो बेटा चलें। इनके बाबा कह रहे थे कि वो लेट चुके हैं, क्योंकि अच्छा मेरे ससुर जो है ना वो दूसरे घर में सोते हैं, तो इसलिए मतलब उनको ना चाबी देनी थी। वो अहमद ना साथ ही चाबी ले आए थे अपने, तो याद भूल गया था उनको, तो जिस वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा, वरना हमने अभी भी कुछ देर जो था ना अभी और भी बैठना था। आयशा मेरी ने रो रो के अपना हाल बुरा किया हुआ था। यहाँ पे फाइन मैंने आयशा को फीडर शीडर पिलाया। मैंने कहा भाई आप तो सो जाओ, भाई अल्लाह का नाम लेके आप सो जाओ, क्योंकि जब हम जा रहे थे नंद के घर तो तब भी इन्होंने रास्ते में हाल बुरा किया हुआ था, मतलब सो ही नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे ना। तो यहाँ पर जैसे ही मतलब कि हम शहर से बाहर आए हैं तो मैं सो गई थी, तो मेरी आयशा भी सो गई थी। तो हम जैसे अपनी सिटी में खानपुर में पहुँचे हैं ना, तो अहमद ने मुझे जगाया, कहता क्योंकि हम जैसे रही उनके घर से निकले हैं ना, तो मैंने अहमद को कहा, मैंने कहा मुझे ना दूध सोडा पिला दें। तो मुझे कहते हैं नहीं दूध सोडा नहीं, जब मैंने नहीं पीना, मैं फुल हूँ, तो आपने भी नहीं पीना। मैंने कहा यार आपने नहीं पीना, मेरा तो दिल कर रहा है ना, मुझे तो एक दूध सोडा का मग्गा पिला दें। तो खैर फाइनली हम जैसे अपनी सिटी में पहुँचे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने फिर मुझे मग्गा, अच्छा बात तो उन्होंने मेरी पूरी कर दी, खैर पिला तो दिया, लेकिन इतना बड़ा मग्गा था, पीना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने खैर अपने शोर का थैंक यू किया, शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला सबको कोऑपरेटिव मतलब के शोहर दे। तो खैर फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। मैंने अपने नए ज्वेलरी शुलरी उतार कर रख दी थी। बच्चे जो थे ना वो हमारे सो रहे थे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया गया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।